हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जिस न्यू सेक्शन की बात करने वाले हैं वो इंट्रोड्यूस तो हुआ था फाइनेंस एक्ट 2024 में, मगर लेवी होगा इन फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि जो अपकमिंग 1 अप्रैल 2025 है, अब तब से ये न्यू सेक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। द नेम ऑफ द सेक्शन इज 194T अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दिस सेक्शन डील्स विद TDS। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस सेक्शन सेज। As per this section, any payment made to a partner in a partnership firm in the form of salary, interest, remuneration or commission exceeding rupees 20,000, then TDS need to be deducted at the rate of 10%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी पेमेंट अपने पार्टनर्स को कर रहे हैं, चाहे सैलरी के फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट कमीशन के फॉर्म में कर रहे हैं या फिर रिम्यूनरेशन दे रहे हो, तो आपको उसका TDS डिडक्ट करना है अगर वो वैल्यू एक्सीड करती है ₹20,000 इन अ ईयर। एग्रीगेट वैल्यू की बात की है, यानी कि अगर आप 20,000 से कम की वैल्यू अगर आप उसको पे कर रहे हैं तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना, मगर इन अ ईयर अगर आप खूब सारे पेमेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 20,000 से एक्सीड कर जाती है तो आपको उसका TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। इस न्यू प्रोविजन से बड़ी फर्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो टाइमली अपना पेमेंट करते हैं और वो TDS डिडक्ट कर लेंगे, मगर जो छोटी पार्टनरशिप फर्म है उनके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन बढ़ जाएगा और कैपिटल भी ब्लॉक हो जाएगा। इस न्यू प्रोविजन की वजह से अगर आप अपने पार्टनर्स को रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उनका मंथली TDS डिडक्ट करना पड़ेगा और क्वार्टरली TDS रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। और अगर आप अपने पार्टनर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर कोई पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिम्यूनरेशन या सैलरी, तो उनका TDS आपको 4th क्वार्टर में डिडक्ट करके डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर वो पार्टनरशिप फर्म ऐसा नहीं करती तो उसका ये एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा और TDS लेट फाइलिंग की फीस प्लस इंटरेस्ट अलग आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।